हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर प्रो की। तो गाइस, हायर प्रो से रिलेटेड यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आपका जो हायर प्रो है वो क्या होता है। अगर आपने हायर प्रो के थ्रू किसी भी कंपनी में अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता है वो डिस्कशन करेंगे। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हायर प्रो है वो क्या है। हायर प्रो एक ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू काफ़ी कंपनीज हायर करती हैं, लाइक कोक्यूब्स एंड एमकेट। एमकेट भी आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है, उसके थ्रू भी काफ़ी कंपनीज हायर करती हैं। कोक्यूब्स भी आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से हायर प्रो भी एक ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका एक सेपरेट इंटरव्यू प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। उसका एक सेपरेट अलग ही अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे कि एमकेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, तो एमकेट का एक अलग सिलेबस होता है, प्रोसेस होता है कि आपके कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। उसी तरीके से हायर प्रो का भी एक सेपरेट प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर हम बात करें कंपनीज की, तो हायर प्रो में आपकी काफ़ी सारी कंपनीज हायर करती हैं, लाइक एसेंचर, अमेजोन, जेड एस एसोसिएट, वी एम वेयर, डेल, पेपल। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो हायर प्रो के थ्रू हायर करती हैं। गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसमें सिक्योरिटी में कि गाइस हायर प्रो की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि हायर प्रो एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, राइट। तो हम बात कर लेते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। इंटरव्यू प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी ए ग्रेड कॉलेज के लिए, ए ग्रेड कॉलेज, राइट। एंड सेकंड कैटेगरी आपकी होगी यहाँ पे वी एन सी ग्रेड कॉलेज के लिए। तो ए ग्रेड कॉलेज के लिए एंड बी एंड सी ग्रेड कॉलेज के लिए यहाँ पे डिफरेंस होता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। वो डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस, अगर हम ए ग्रेड कॉलेज की बात करते हैं, ए ग्रेड कॉलेज की यहाँ पे, राइट, एंड बी ग्रेड कॉलेज की। सो ए ग्रेड कॉलेज में आपके इंटरव्यू में दो राउंड्स होते हैं ओनली। सबसे पहले तो आपका होगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, एंड सेकंड राउंड आपका होता है एक पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, राइट। दो राउंड आपके ए ग्रेड कॉलेज के लिए, दिस इज। एंड अगर हम बी एन सी ग्रेड की बात करते हैं यहाँ पे, बी एन सी ग्रेड, तो वी एन सी ग्रेड के लिए आपके 3 नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के वी ग्रेड के लिए। फर्स्ट आपका होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट। सेकंड होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। एंड थर्ड आपका होता है एच आर इंटरव्यू, राइट। ये हो गया आपका बी एन सी ग्रेड के लिए। एंड आपके 2 नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं जो होते हैं आपके ए ग्रेड के लिए। तो इतना आपका पूरा प्रोसेसर होगा। यहाँ पे हम मेन फोकस करते हैं रिटर्न टेस्ट पे। आपका रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं रिटर्न टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। रिटर्न टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न टेस्ट में आपके नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं 3 to 4, 4 to 5 समथिंग। तो टोटल आपके 5 सेक्शन होते हैं। वन बाई वन हम देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट सेक्शन जो आपका है जिसमें आपका क्वांट्स होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स। क्वांट्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड 15 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है 15 मिनट में। ये आपका क्वांट्स का सेक्शन हो गया, राइट। एंड सेकंड अगर हम सेक्शन की बात करते हैं जो आपका है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपकी 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एंड 18 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है 15 मिनट में। थर्ड जो सेक्शन है वो है आपका वर्बल एबिलिटी, वर्बल वर्बल में भी आपके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस। एंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है यहाँ पे 15 मिनट में, 15 क्वेश्चंस को 15 मिनट में। एंड फोर्थ जो सेक्शन आपका है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो गाइस, क्या होता है कि नॉर्मल जो अगर आप एप्टीट्यूड देते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो मिक्सअप होता है वो क्वांट्स में होता है। क्वांट्स में डेटा इंटरप्रिटेशन की इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। बट को अगर आप हायर प्रूफ के थ्रू ऑनलाइन असेसमेंट देने जाते हैं तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15। एंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी 15 मिनट। एंड लास्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका लास्ट सेक्शन, ओके, यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो कि आपका है टेक्निकल एमसीक्यू। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15 एंड टाइमिंग भी आपकी 15 मिनट। ये आपका टोटल सिलेबस है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिटन टेस्ट का सिलेबस। क्वांट्स में 15 क्वेश्चन 15 मिनट में।
एंड यहाँ पे लॉजिकल में आपकी 18 क्वेश्चन 15 मिनट में, एंड वर्बल में हमारे 15 क्वेश्चन 15 मिनट में, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चन 15 मिनट। एंड लास्ट सेक्शन जो फिफ्थ आपका होता है वो है टेक्निकल एमसीक्यू, जिसमें आपके 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो ये आपका हायर प्रो ऑनलाइन असेसमेंट का पैटर्न होता है, ऑनलाइन टेस्ट का। तो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ कि आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें। अब टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू की हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनीज पे। वो सेपरेट सेपरेट कंपनीज, अगर आपने जैसे एसेंचर में अप्लाई किया या फिर जेडएस एसोसिएट में अप्लाई किया या फिर अमेजोन में अप्लाई किया है, तो उस तरीके से आपका आ, आ, उसी के अकॉर्डिंग आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, कंपनीज के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू से पहले आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, वो मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, इस वाले टेस्ट को क्लियर करना होगा हायर प्रू से। अगर आप करते हैं हायर प्रू से, अगर आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो आपका यही पैटर्न होने वाला है। एंड हायर प्रूफ बहुत ही सिक्योर होता है, आप इसमें चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही लाइक आपको बल्कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है हायर प्रूफ का, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट की, इम्पोर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं हायर प्रूफ से रिलेटेड, वो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज काफ़ी सारे ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। एंड आपका जो आई थिंक इसमें 140 मिनट 15 15 30 30 45 एंड यहाँ पे 45 50 60, इसकी आपके आप टाइम ड्यूरेशन इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। सो आई होप मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कर चुका हूँ हायर प्रूफ से रिलेटेड। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।